तुम्हारे कहने पर मैं फजल को फारिग नहीं कर सकता, और तुम्हारे पास इसका सबूत भी नहीं है। अब्बा जी, उस वक्त फजल बाबा ही कमरे में थे। इसका ये मतलब नहीं कि फजल चोर है। चोर कोई और भी हो सकता है। सरकार, कहा सुना माफ कीजिएगा, बस मुझे इजाजत दीजिए, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। ना रहे, पर जेवर तो देकर जाएं। बड़ी बहू, शुक्र है अस्मारा, तुम मुझे यहाँ मिल गई। ये रहा तुम्हारा जेवर। तुम्हें कहाँ से मिला ये जेवर? वो शायद किसी ने गलती से हमारी अलमारी में रख दिए थे। शुक्र है अस्मारा बेटी, तुम्हारे जेवर मिल गए। अब तो बात ही खत्म हो गई। बात अभी खत्म नहीं हुई बड़ी बहू। जी? तुम्हें फजल से माफी मांगना होगा। क्या? सरकार, गलती तो किसी से भी हो सकती है, फिर जहां बड़ी बहू ने खड़े होकर देखा है, वहां शायद चोर मैं ही लगा हूं। अब्बा जी, मैं माफी मांग कर अपने आप को छोटा नहीं कर सकती। नहीं बड़ी बहू, माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। सरकार, मुझे और छोटा मत कीजिए। बस मैंने सबको माफ किया, सबको माफ किया मैंने। रज्जू, जी अम्मा। मैं तुमसे एक बात पूछूं? जी अम्मा। क्या तुम मुझे परेशान देख सकती हो? बिल्कुल नहीं अम्मा। तो फिर मैं कैसे तुम्हें दीवारों से बातें करता देख सकती हूँ? अम्मा, आप मेरी माँ हो, आपने हमेशा मेरी बुलाई चाहिए, मेरी खुशनसीबी की दुआ की, मुझे अपनी आगोश में संभाला, उंगली पकड़ के चलना भी सिखाया। मेरी खुशनसीबी के लिए कितनी दुआएं करती हो। तालीम दी, तरबियत की, ये सब कुछ इसलिए नहीं कि एक दिन मैं आपकी मेहनत किसी अनजान साए के पीछे ज़ाया कर दूं। बाबा, 40 साल की खिदमत का यही सिला दिया है हवेली वालों ने, आप पर चोरी का इल्जाम लगा दिए। बेटी, तू किस बात कर रही है कि उन्होंने मुझे चोर कहा? बल्कि दुख तो इस बात का है कि जब आका जी को सलमा और उसकी बहन निगत की करतूत का पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। बाबा, आप अभी भी उनके गुण गा रहे हैं जिन्होंने आप पे घटिया इल्जाम लगाया है। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। नहीं बेटी नहीं, आका जी का इसमें कोई कसूर नहीं। बाबा, इन अमीर लोगों की खिदमत जितनी भी कर लें, आखिर में जलील होना पड़ता है। अब मैं आपको दोबारा उस घर में वापस नहीं जाने दूंगी। नहीं बेटी नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। मेरा हवेली में ना जाना मुझे चोर साबित करेगा, और वैसे भी मैं 12 साल का था जब से उस हवेली में खिदमत कर रहा हूं। गो कि मेरा वजूद वहां पर नहीं है, लेकिन मेरी रूह हवेली में ही है। अब्बा जी, आपकी नीयत पर, आपके खुलूस पे कोई शक नहीं है, लेकिन जिनकी आंखों में हमारे लिए प्यार था, अब शक ने जगह ले ली है। जानता हूं बेटा, मगर तुम अपने दिल में गुमान को जगह मत दो। अरे नफरत जितनी मर्जी गहरी हो, बस मोहब्बत से सब कुछ सुधारा जा सकता है। अब्बा जी, धोखे में मिली हुई चोट को भरने में वक्त लगता है। मुझे पता है बेटी, जब झूठ से पर्दा उठता है तो अपनों को ही दुख होता है।
मुझे यकीन है कि आखिर जी मुझे बुलाएंगे जरूर। अब्बा जी, आप हमेशा की तरह सच्चे हैं। आपके दिल में कोई खोट नहीं है, खोट तो उनमें है। नहीं बेटी नहीं, आगा जी के दिल में खोट, अरे ये सोचना भी गुनाह है। हाँ, धोखा खा गए। तुम देखना, वो मुझे जरूर बुलाएंगे। अब आप वहाँ वापस नहीं जाएंगे। अच्छा ठीक है, तुम मुझे एक चाय का कप बनाकर पिला। मैं अभी बना के आती हूँ। सच को दबाया जा सकता है, मगर छुपाया कभी नहीं जा सकता। तेरी अक्ल घास चरने गई थी जो सारा जेवर उठा के वहां ले गई। पुट्ठी मत है इसकी, सबके सामने जलील करवा के रख दिया। बना बनाया खेल बिगाड़ के रख दिया इसने। पापा, आपको जेवर कहीं और छुपाना चाहिए था। अरे मुझे क्या पता था कि सारा जेवर इस पागल के हाथ लग जाएगा। मैंने तो सोचा था कि मौका लगते ही फजल बाबा के कमरे में छुपा दूंगी। मामा, मुझे क्यों डांट रही हैं? चुप कर तू। सिर्फ तेरी वजह से आपा को उस 2 टके के मुलाजिम के सामने माफी मांगनी पड़ी। अरे वो तो उसकी आला दर्दी थी कि उसने मना कर दिया। संभाल अपनी बेटी को और कुछ अक्ल दे। बना बनाया खेल बिगाड़ के रख दिया। फिटे मुंह तेरा। अरे आपा को नाराज कर दिया। कितनी मुश्किल से मैंने उन्हें जाल में फंसाया था। सारा बना बनाया खेल बिगाड़ के रख दिया। पागल ना हो तो। सारा जेवर गुम कर दिया है। अस्मारा बेटी, तुम्हारी अम्मी तुम्हें बुला रही है। अम्मी मुझे बुला रही हैं? क्यों? पता नहीं। अच्छा, मैं फोन करके। नहीं नहीं, फोन मत करो बेटा। उन्होंने मुझे जो भेजा है इसका यही मतलब है कि कोई जरूरी बात करनी है, वरना मुझे क्यों भेजती? तौबा तौबा, अस्मारा बेटी, इतना झूठ। अरे मैं तो तुम्हारे कमरे में गई ही नहीं है। ताईजान के जेवर चोरी करने का मकसद क्या था? क्या वो फजल बाबा को निकालना चाहते हैं? पर फजल बाबा ने उनका बिगाड़ा क्या है? ताईजान ने तो फजल बाबा की साला साल की मेहनत और रियाजत रायगां कर दी। दिल पर कौन जालिम है? दिल, दुनिया या वक्त? कोई पास है पर पास भी नहीं, दूर है पर दूर भी तो नहीं। तन्हाई तन्हाई काटने को दौड़ दिया। और तू भी तो अकेला है ना? समझ गई हूँ मैं। तुम मुझसे बात करते हो, मैं तुमसे बात करती हूँ। हम दोनों तन्हा नहीं हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? फजल बाबा चोर नहीं हो सकते। हाँ, ऐसा ही लग रहा था। और जानती हो फजल बाबा की क्या अहमियत है इस घर में? वो इस घर के फर्द हैं, बाप की जगह है वो हमारी। अस्मारा के कमरे में सब कुछ बिखरा पड़ा था और वहां पे फजल बाबा ही मौजूद थे। मगर ये चोर होना साबित तो नहीं करता ना। एक घटिया इल्जाम फजल बाबा पर लगाया किसने था? वहां पे मैं, अस्मारा, निगत और बिल्किस सभी मौजूद थे। लेकिन सलीना को कहीं से जेवरात मिल गए थे, तो अब्बा जी ने सबको माफ कर दिया। मगर
फजल बाबा पर क्या बीत रही होगी। एक प्यार करने वाले पर चोरी का इल्जाम ही लगा दिया। तो बैड, मुझे फजल बाबा से मिलना होगा। रुके, अब आप दोबारा से बात करके फजल बाबा के जख्मों पर नमक क्यों छिड़कना चाह रहे हैं? अब तक तो फजल बाबा भूल भी चुके होंगे। इंसान दुश्मनों के दिए हुए जख्म तो भूल सकता है, अपनों के नहीं। अच्छा छोड़े ना, अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। आप किसी से जिक्र मत कीजिएगा। मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। हाँ भाई बल्किस, खाना लग गया? जी पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? ये क्या बात हुई? शर्फ, आपको पता है कि सलमा भाभी ने आज फिर एक ड्रामा किया? अरे यार सीधी बात बताओ, क्या हुआ है? पता नहीं ये सलमा भाभी को हो क्या गया है, इतने घटिया आइडियाज उनके दिमाग में आते कैसे हैं? निकत आपा है ना, जलती पर तेल छिड़कने के लिए। बहरहाल जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। फजल बाबा क्या सोचते होंगे जिन्होंने सारी जिंदगी हमारी खिदमत में गुजार दी। शर्फ, आपको पता है कि पाँव की चोट का सारा ड्रामा किया था सलमा भाभी ने? पता नहीं क्या चाहती हैं वो। बल्कि तुम्हें फजल बाबा से माफी मांगनी चाहिए। पता नहीं वो किस कर्ब से गुजर रहे होंगे। जी, मैं भी यही सोच रही थी। हाँ अब बता, क्यों बुलाया था? माँ ने उस दिन मामू को कोई जवाब नहीं दिया। वो मुझसे फैसला सुनना चाहती थी। अच्छा। मैंने बहुत सोचा। मैं अपने प्यार के लिए अपनी माँ को अज़ियत नहीं देना चाहती। और भी कामरान का भी तो कोई अता पता नहीं। तो फिर क्या फैसला किया तूने? तू जाके माँ को बोल दे, मेरा फैसला उनकी खुशी है। That's like a good girl। अभी आंटी को खुशखबरी देती हूँ मैं ये। आंटी, आंटी, क्या हुआ? आंटी इधर आए, आपको मैं खुशखबरी सुनाती हूँ। बताए क्या हुआ? आपको मेरे चेहरे की खुशी से नहीं पता चल रहा? मुबारक हो आपको आंटी। किस बात की? रज्जो ने हाँ कर दी है। क्या? वाकई उसे समी से शादी पर कोई एतराज नहीं है। अच्छा? हाँ जी वाकई। हाँ, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं सदके जाओ मेरी बच्ची। अरे खुश कर दिया मेरी जान। अरे मैं सदके जाओ मेरी बच्ची, खुश कर दिया मेरी बेटी ने। पता नहीं कितने अरमान थे, अपनी बेटी को दुल्हन बनाऊंगी, अपनी बेटी की खुशी देखूंगी। मान रखिए, मान रखिए माँ। तेरा मामू कितना खुश होगा जब उसे खुशखबरी सुनाऊंगी। मेरी बहुत अच्छी बच्ची है, मुझे पता था मेरी बेटी मुझे मायूस नहीं करेगी, मुझे खुश करेगी। मेरी बेटी बहुत समझदार है। हमार, हाँ हाँ कहो, क्या बात है? कहाँ खोए खोए रहते हो तुम? जी? अच्छा अब ज़्यादा भोले नहीं बनो, कभी अपने इर्द गिर्द भी देख लिया करो। मैं कुछ समझा नहीं। तुम समझना ही नहीं चाहते। तुम्हें एक बात बतानी है। कहो ना, क्या कहना चाहती हो? बहुत जल्दी है तुम्हें? हाँ 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 जल्दी बताओ ना अस्मारा। तौबा है भाई, तौबा है भाई। अब तो अस्मारा का नाम मत लिया करो, वो तुम्हारी भाभी है। खाला, मैंने से ऐसा क्या कह दिया है जो मुंह बना के चला गया? अच्छा छोड़ो इसे, ये बताओ कि सेलिना को कहीं देखा है? या अल्लाह, हद हो गई भाई, इस लड़की का तो दिमाग ही अर्शों पर है। ला शाबाश बेटा।
आगा जी का फोन होगा। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, उन्हें बोल दो कि मैं सुबह आ जाऊंगा। क्या हो गया अब्बा जी? क्यों, क्या हुआ बेटी? पुप्पो का फोन है। अच्छा, मैं समझा था कि आगा जी का फोन है। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो जी, सब ठीक हैं जी? अब्बा जी घर पर हैं? क्या आपने हवेली में फ़ोन किया था? जी, अब्बा तो अभी सो रहे हैं। पुप्पो जी, मैं आपकी सुबह बात करवा दूंगी। ओके, खुदा हाफिज़। हमाद, कहाँ खोए खोए रहते हो तुम? अच्छा, अब ज़्यादा भोले नहीं बनो, कभी अपने इर्द गिर्द भी देख लिया करो। तुम समझना ही नहीं चाह रहे। तुम्हें एक बात बतानी है। डर गए ना? ये बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? शट अप! तुम्हें जरा तमीज नहीं है कि किसी के रूम में बगैर इजाजत नहीं आते हैं? दफा हो जाओ यहां से। हम मैं कहता हूं दफा हो जाओ। आए हाय, देख लो इस लड़की को, या तो दिलबर से बातें करती रहती है या नावल में मुंह ढांप कर बैठी रहती है। मजाल है जो आजकल की लड़कियों की तरह बन संवर कर बैठे। रज्जो, अम्मा, अब घर में कौन बन सवर के रहता है? अरे मेरी भोली रज्जो, जब लड़की की मंगनी हो जाती है तो वो हर वक्त बन संवर कर रहती है। किसी भी वक्त ससुराल वाले आ सकते हैं। ससुराल वाले? अब जल्दी से तैयार हो जा। क्यों? समी आने वाला है। अच्छा, तो जब जब समी आएगा मुझे तब तब तैयार होना पड़ेगा? जब जब? अरे अब तो तुमने सारी जिंदगी उसी के लिए तैयार होना है। अम्मा, जब जल्दी भी तैयार होती है कि नहीं? अम्मा, ये समी मुझसे मिलने क्यों आ रहा है? भतीजा तो वो आपका है ना? जब आएगा तो पूछ लेना उससे। ओफो अम्मा, आप भी ना। अब्बा जी, मुझे अंदाजा है आप पे इस वक्त क्या बीत रही है। जिंदगी के 40 साल उन लोगों के साथ आपने गुजारे हैं। आयशा बेटी, मेरा रिश्ता उस घर से खून के रिश्तों से ज्यादा गहरा रिश्ता है। मैंने हवेली वालों के बच्चों को इन हाथों से खिलाया और फिर उनके बच्चों को। अब्बा जी, भूल तो वही लोग गए हैं, जब से आप आए हैं किसी ने आपको बुलाया नहीं। अगर वो लोग आपको भूल गए तो आपको भी उन लोगों को भूलना होगा। नहीं नहीं बेटी, मैं नहीं भूल सकता। अब्बा जी, आप कब तक परेशान रहेंगे? मुझे आपको यूं उदास देखकर अच्छा नहीं लगता। आयशा बेटी, मैं परेशान नहीं हूँ, तू मेरी तरफ से बेफिक्र हो जा। हाँ, जब आका जी का फोन आए ना तो मुझे फौरन बता देना। अच्छा अब्बा जी, बता दूंगी, अब सो जाइए। हाँ, लेकिन एक बात, आगा जी का फोन आए ना तो मुझे बता जरूर देना। बच गई। अगर नूर अहमद को पता चल जाता कि मैंने फजल बाबा पर चोरी का इल्जाम लगाया है तो खैर नहीं थी। पता नहीं एक मुलाजिम पर सब मरते क्यों जाते हैं। अच्छा हुआ मैंने खुद से नूर अहमद को कहानी बनाकर सुना दी और उसे यकीन भी आ गया। निकत ने तो फंसा ही दिया था। अरे ये बल्किस कहाँ जा रही है? अभी देखती हूँ। यार कमरा है? वो ना जिशान ग्लास कंपनी में ना रकम ट्रांसफर करने के लिए गया। हाँ,
आओ कामरान, बैठो। कामरान, तुम्हें ये जान के खुशी होगी कि हमने 40 दिन में 90 लाख का काम किया है और आपके हिस्से में 30 लाख रुपए। तुमने कुछ गलत करने के लिए गलत कदम उठाया था, लेकिन खुदा को ये मंजूर नहीं था। उसने तेरे गलत को ठीक कर दिया। अब तू अपनी गलती को सुधार ले। मैंने जो पैसा सूद पे ले रखा है मैं उसे वापस करूँगा। अपने और अपने ख़ानदान की इज्जत को बचाऊँगा। क्या करने जा रहे हो दोस्त? कुछ नहीं, ये पैसा मैं सिर्फ अपने ख़ानदान की इज्जत और भलाई के लिए खर्च करूँगा। बहुत अच्छा सोच रहे हो कामरान। मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं गलती कर लेता तो मेरा मुस्तकबिल बर्बाद हो जाता। अब मैं ऐसा सोचूंगा भी नहीं। बेटा, भाईजान कैसे हैं? फूफा आप 10 बार पूछ चुकी हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं। बेटा, बहनों को बड़ी फिक्र होती है भाइयों की। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बैठो ना। नहीं, बस बैठना नहीं है। खड़े खड़े निकल जाओगे क्या? हाँ, वो दरअसल आपको लेने आया हूँ। क्या कह रहे हो आप? हाँ, वो मैं चाहता हूँ कि आपको अपने साथ कहीं आउटिंग पे लेके चलूँ और इसी बहाने हम कुछ बातें भी कर लेंगे, अगर आपको इतराज़ ना हो तो। ओह, मेरा ख्याल है उसके लिए आपको अम्मा से बात करनी होगी। उन्हें इतराज़ हो सकता है। मैडम, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। सच अम्मा? हाँ भाई, तुम दोनों ने जिंदगी गुजारनी है, घूमो फिरो, एक दूसरे को समझो। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? ठीक है, आओ चलें। रुको, कपड़े तो ढंग के पहन लो। अम्मा, हम बातचीत करने जा रहे हैं और इन कपड़ों को क्या है, अच्छे भले तो हैं। रज्जो, जैसा कह रही हूँ वैसे करो, जाओ चेंज करके। अच्छा समी, तुम रुको, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। बाबा, बाबा। ओ, क्या हो गया आयशा बेटी? आहिस्ता बोलो, तुम्हारा बाबा कम नहीं सुनता। बाबा, वो हवेली से फोन आया। अच्छा, क्या कह रहे थे हवेली वाले? आगा जी ने आपको सुबह हवेली बुलाया। मैंने कहा था कि आगा जी मेरे बगैर रह नहीं सकते। आ गया ना फोन? रज्जू, माशाल्लाह, माशाल्लाह, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। चलो समी, चलें। समी, जी जी, लेट्स गो। अच्छा बेटा, खैरियत से जाओ और खैरियत से आओ। जी, ओके आंटी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके अम्मा। शुक्र है मेरे अल्लाह, शुक्र है अल्लाह, यही तो चाहती थी मैं। अमार, खाना खा लो। मुझे ये चोंचले बिल्कुल पसंद नहीं है। ये तुम क्या बीवियों की तरह ट्रे सजा कर ले आती हो? जिस रिश्ते की बेस पर तुम ये सब कर रही हो ना, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा वो। अब रोना नहीं शुरू कर देना। एक ही काम है, रोना रोना रोना। कुछ पसंद है आपको? मेरी पसंद ना पसंद जानना चाहती हो? नहीं, मेरा मतलब है म्यूजिक में कुछ पसंद है आपको? हाँ, लगा दो कुछ भी। अमर भाई, बाबा और चाचा जान को पता चल गया कि मैंने आपको 25 लाख दिए थे। तो क्या? तो फिर अब आपको वापस करने होंगे, क्योंकि अगर दादा जान को पता चल गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। दादा जान का आपको पता ही है। क्या सारी प्रॉब्लम्स मेरे लिए हैं? इस घर पे, इस प्रॉपर्टी पे मेरा कोई हक नहीं है। मैं इस घर का बड़ा बेटा हूं यार। यकीनन आपका हक है, लेकिन अगर आपने ये पैसे बाबा जान या चाचा जान से लिए होते तो बात कुछ और होती।
आपने मुझसे कहा था कि आप 1 महीने में ये पैसे वापस कर देंगे। तो दे दूंगा ना, कहा तो है। कहां से वापस कर देंगे आप? बताया तो था कि एक जगह इन्वेस्ट किए, प्रॉफिट के साथ आएंगे, विद इन अ मंथ तुम्हें वापस दे दूंगा। पायल के बिजनेस में? पायल? कौन पायल? किसकी बात कर रहे हो तुम? मैं तो जानता ही नहीं। मैं जान चुका हूं कि आपने वो पैसे पायल को दिए हैं। क्या क्या बकवास किए जा रहे हो? क्या नाम लिया तुमने? पायल? मैं किसी पायल को नहीं जानता भाई। पायल वही लड़की है जिसको आपने 25 लाख रुपए दिए भाईजान। पैसे मैंने एक जगह इन्वेस्ट किए हैं, तुम्हें बताया तो है, कितनी बार बताऊं? जी हाँ, आपने बताया था, लेकिन आपने मुझे आधा सच बताया था। क्या आधा सच? क्या ऑलफुल बके जा रहे हो? मैंने तुम्हें बताया तो है कि मैंने पैसे एक जगह इन्वेस्ट किए हैं, जब आएंगे वापस मैं तुम्हें दे दूंगा, और मैं वैसे भी किसी का एहसान नहीं रखता। हसमारा के साथ भी आपने धोखा किया। शर्म आती है मुझे आपको अपना भाई कहते हो। बकवास बंद करो वरना क्या अमार? तो क्या लेंगी? नहीं, कुछ नहीं। वो तो इसमें कहीं नहीं लिखा। शुक्र है आपने स्माइल की, वरना मुझे लगता था आप तो मुस्कुराते ही नहीं। ऐसी बात नहीं है, रजो मुस्कुराती भी है और हंसती भी है। तो आप एक बात कहूँ? कहें? ये आप कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं लगता? हाँ, लगता तो है। क्या आप मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें रज्जो कह सकता हूँ? श्योर। तो रज्जो और क्या क्या करती है? हर वो काम जो एक पागल लड़की कर सकती है। क्या पागल खाना खाते हैं? बेटा? एक स्पाइसी चिकन सैंडविच ले आए और एक फ्रेश लंच। बाकी समी से पूछ ले, क्या कहोगे आप? That's like a good girl। अरे भाई, मेरे लिए भी वही ले आओ जो मैडम ने ऑर्डर किया है। थैंक यू। तो क्या बात करना चाहते थे समी? रज्जो, मैंने पहले ही कहा था, हम कज़न भी हैं और दोस्त भी हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे वो हर बात शेयर करो जो नॉर्मली लोग अपने फियांसी से छुपाते हैं। समी, मेरे पास तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या वाकई? तुम पूछना क्या चाहते हो? ये कि मैं किसी और से प्यार तो नहीं करती? यस, यही पूछना चाहता हूँ। अगर मैं कहूँ नहीं तो अच्छी बात है। और अगर मैं कहूँ हाँ तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? नहीं तो? अजीब बात है, यहाँ तो मर्द बहुत ज़िद्दी होते हैं। पंजाबी का एक मुहावरा सुना है कि कोई भी मर्द अपनी मुगैता नहीं छोड़ता। अगर मैं कभी तुमसे कह दूँ कि मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ तो तुम सरेंडर कर दोगे? हाँ, बिल्कुल। ये साबित करने के लिए तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अरे नहीं नहीं, क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो, बल्कि सबसे अच्छी हो। पायल के बिजनेस में? पायल?
कौन पायल? किसकी बात कर रहे हो तुम? मैं तो जानता ही नहीं। मैं जान चुका हूं कि आपने वो पैसे पायल को दिए हैं। क्या क्या बकवास किए जा रहे हो? क्या नाम लिया तुमने? पायल? मैं किसी पायल को नहीं जानता भाई। पायल वही लड़की है जिसको आपने 25 लाख रुपए दिए भाईजान। पैसे मैंने एक जगह इन्वेस्ट किए हैं, तुम्हें बताया तो है, कितनी बार बताऊं? जी हाँ, आपने बताया था, लेकिन आपने मुझे आधा सच बताया था। अच्छा ही हुआ अस्मारा को पायल के बारे में पता चल गया। आखिर कब तक छुपता ही है सच्चा प्यार। जितनी जल्दी पता चल गया उतना ही अच्छा है। अब देखता हूँ कि पायल के साथ शादी करने से मुझे कौन रोकता है। जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। सेम हियर। मैं फिर किसी दिन आऊंगा। ओके, अंदर नहीं आओगे? नहीं, फूफो को मेरा सलाम कहना। ओके, अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। समी कहाँ है? समी? समी तो चला गया अम्मा, और जाती दफा आपको सलाम भी बोल के गया। वालेकुम अस्सलाम। देखो रजो बेटा। जी अम्मा। मेरी जान, रिश्ते बन जाते होते हैं, लेकिन वही रिश्ते बने रहते हैं जो निभाए जाते हैं। रिश्ते बनाने वाले हजारों मिल जाते हैं, लेकिन निभाने वाले बहुत कम होते हैं। जी अम्मा। तो समी रिश्ता निभाने वालों में से है। जी अम्मा, आप सही कह रही हैं। जाओ तुम चेंज करो, फ्रेश हो जाओ। ओके अम्मा। जी बाबा जान, हमाद ने जो 25 लाख आपसे लिए हैं, 25 लाख मैंने हमाद से लिए। हमाद ने बता दिया। ये तुम ये बताओ कि तुमने वो रकम वापस कब करनी है? आप अपने बेटे से पैसे वापस मांग रहे हैं? इस प्रॉपर्टी, इस बिजनेस में मेरा कोई हक नहीं है। हक? किस हक की बात करते हो तुम? और आज तक तुमने बिजनेस के लिए किया ही क्या है? हक का तो मुझे पता नहीं है। बहरहाल दादा जान की इस प्रॉपर्टी और बिजनेस में मेरी बीवी का हिस्सा तो बनता है ना। What? यस, इसलिए आज के बाद 25 लाख की डिमांड मुझसे ना की जाए तो बेहतर होगा। अम्मा! वो चाची, हुक्म बिल्लू भाई। वो ये शहर का लोग खुशहाल हो गया क्या? ओ बिल्लू भाई, मुझे तो कोई तब्दीली नजर नहीं आई। अभी इस शहर का लोग हमारे पास कर्जा लेने ही नहीं आता यार। अस्सलाम वालेकुम बिल्लू भाई। वालेकुम अस्सलाम। कामरान आया, गोदाम में गया था तो कामरान वहाँ पे आपका पता पूछ रहा था, तो मैंने कहा दफ्तर ऊपर है बिल्लू भाई का। वो लाओ कामरान को लाओ। आओ कामरान। शादी कामरान आ गया। उठो उठो उठो, कामरान आओ बैठो। कैसे हैं बिल्लू भाई? ठीक हूँ कामरान, तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? कोई और पैसा वैसा चाहिए तो बोलो। बिल्लू किस लिए? हाँ नहीं यार। अरे बिल्लू भाई, आपने ये कैसे अंदाजा लगा लिया कि मैं आपसे और पैसे लेने आया हूँ? वो हमारे पास जो भी लोग आता है ना कामरान, वो पैसा लेने के लिए आते हैं, फिर उससे वापस लेने के लिए हम उसके पीछे भागते हैं। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं है बिल्लू भाई। ये ले बिल्लू भाई, ये 10 लाख आपको मैं वापस दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह, ऐसा पहली बार हुआ है। इतनी बड़ी रकम का वापसी, इतनी बड़ी तादाद में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन अब हुआ, मेरे साथ हुआ। बिल्लू दुखी भी हुआ और बिल्लू खुश भी हुआ है कामरान।
मैंने आपको कहा था बिल्लू भाई। कामरान, हमने भी तो तुमको कहा था ना यार कि तुम बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन हमको इतना अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी जाएगा। ये तुम्हारा मेहनत है कामरान। अरे बिल्लू भाई, वो कहते हैं ना कि मेहनत का सिला तो खुदा देता है। खैर इंशाल्लाह मैं आपकी बाकी रकम भी दे जाऊंगा। ओए कामरान, दुख की बात नहीं करो यार, तुमको मेरे दुख का अंदाजा नहीं है, लेकिन मुझको पता है कि तुम ये दुख जरूर देगा, तुम ऐसा करेगा। ले बिल्लू भाई, मुझे इजाजत है, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ओके कामरान। हमाद, जी स्मारा। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो शाम में बात करते हैं। मुझे तुमसे अभी बात करनी है। मुझे ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है। पायल कौन है? पायल? बोलो हमाद, पायल कौन है? पायल जो भी लड़की है, तुम्हें इससे क्या लेना देना है? क्या ताल्लुक है तुम्हारा उससे? ताल्लुक है। अगर तुमने मुझे अभी नहीं बताया तो मैं दादाजी को बुला दूंगी। एक्चुअली पायल वो लड़की है जिसे हमारे भाई पसंद करते हैं।